वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और काफ़ी समय से आपको इंतज़ार था पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स। तो राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट 100 से 120 क्वेश्चन मिलते हैं, जो बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएस सब एग्जामों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ऑल एग्जाम राजस्थान, तो टॉप 120 क्वेश्चन पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जनवरी 2000 से लेकर जून 2020 तक की हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, अपने दोस्तों में लाइक करोगे और कमेंट करते जाओगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करे। टॉप 120 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला पहला बांध, यानी वो बांध जिससे ऑनलाइन माध्यम से आपको हर घंटे 2 घंटे बाद सूचना मिलती रहेगी कितना उसके अंदर जल है, कितना सारा कुछ। तो उसका सही जवाब है बिशलपुर बांध, टोंक। 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस राजस्थानी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला? तो टर्टल। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किस बैंक ने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है? वह कौन सा बैंक है? तो वह बैंक कौन सा है? अपेक्स बैंक। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य किस तालाब में बनने की योजना है? किस तालाब में बनने की योजना है राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे विद्यार्थी, वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला मत्स्य बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर। वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता, और अभी आपको पता है काफ़ी हलचल चल रही है राजस्थान की राजनीति में, उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण पंचायती राज मंत्री, पर्यटन मंत्री और खाद्य मंत्री को हटा दिया गया, ये भी आपको पता है। तो महेंद्र सिंह सिंघवी वर्तमान में हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता हैं। नेशनल गेम में महज हिस्सा लेने पर ही नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नेशनल गेम में। और 2016 से जिन्होंने पदक जीते हैं उनके लिए आवेदन भी राजस्थान सरकार अब शुरू करने वाली है। तो राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस पर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। इसका संबंध शरीर के किस अंग से है? न्यूमोकोनियोसिस एक रोग है, उसका संबंध किससे? और देश का पहला राज्य है जहाँ इसकी नीति बनाई है। इसमें जो भी होगी, इसमें बीमा वगैरह, पेंशन वगैरह क्या सिस्टम है वो दिया जाएगा। तो फेफड़े से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने किस दिन को स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? यानी किस दिन बच्चों को मानसिक तनाव न हो, इस कारण बैग नहीं ले जाना, सिर्फ उस दिन योगा वगैरह, शारीरिक श्रम वगैरह वही इनसे करवाया जाएगा। तो सही गल शनिवार। कोरिया की कंपनी केपीएम द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करना प्रस्तावित हुआ है? कोरिया की कौन सी कंपनी है? तो सही जवाब कौन सी कंपनी? केबीएम द्वारा। कहाँ पे? तो जोधपुर के अंदर। और ध्यान रखना, सुबह 7 बजे हमारा रोज राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, प्लस इंपॉर्टेंट इंडिया और इंटरनेशनल के भी आते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन पीडीएफ प्राप्त हो सके। 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस कवि को दिया जाएगा? अभी दिया नहीं गया है 29वां बिहारी पुरस्कार। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को, ध्यान रखना, इन्हें दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान को सुशासन सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? सुशासन सूचकांक में, तो सुशासन सूचकांक में 12वां स्थान मिला है और ई गवर्नेंस में पहला स्थान है। केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? तो वो जिला है राजसमंद। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा युक्त न्यायालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा युक्त न्यायालय, इसका उद्घाटन किया गया था कुछ समय पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर।
राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, लगभग घोषणा हो चुकी है। उस पहले जैविक गांव की बताइए। बस्सी, दादिया, नरवाना, घाटोल। जो विद्यार्थी रेगुलर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स रोज देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ देखते हैं, उनके तो लिए क्वेश्चन बहुत आसान है और बढ़िया तरीके से उनका रिवाइज होगा। तो दादिया जयपुर का है। राजस्थान की किस नारी को जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 मिला? बाड़मेर की है जानकी देवी, वो नारी जिनको जानकी देवी बजाज 2019 मिला। तो इसका सही जवाब है रूमा देवी। राजस्थान में राज्य खेलों में कौन सा जिला चैंपियन ऑफ चैंपियन बना? आपको पता है, राज्य खेलों जैसे यूथ गेम होते हैं, उसी प्रकार राज्य खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में जयपुर में हुआ था और जयपुर ही टॉप पर रहा था। राजस्थान में मरुगंधा योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया? मरुगंधा योजना का शुभारंभ राजस्थान में। तो इसका सही जवाब जैसलमेर। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के सभापति बनाए गए। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के 2019 में भी वही थे, यानी 1 साल के लिए बनती है, 2019-20 के लिए वही थे और अब 20-21 के लिए भी उन्हें बना दिया है गुलाब चंद कटारिया। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये खेलो इंडिया गेम जनवरी 2020 में गुवाहाटी असम में हुए थे, तीसरे खेलो इंडिया गेम, जिसमें राजस्थान ने टोटल 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण थे। तो मुकेश कसवा। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया। राजस्थान के वो क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया, तो वह दीपक चाहर। 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब जीता। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत बार एग्जाम में बता चुका हूं। तो इसका सही जवाब अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। जयपुर साहित्य फेस्टिवल में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया? जयपुर साहित्य फेस्टिवल का आयोजन हुआ, उसमें श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया? तो वो दिया गया चौथमल साध को। कृषि में नए प्रयोग के लिए राजस्थान के किस किसान को पद्मश्री अवार्ड 2020 मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब की बार 5 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं राजस्थान के व्यक्तियों को, वो याद रख लेना। उनका जिला प्लस किस संबंध है और किस कार्य के लिए दिया गया। जब भी राजस्थान का कोई एग्जाम होगा, करंट जीके में यहाँ से क्वेश्चन होगा, तो सुंडाराम। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 15 स्वर्ण जीते थे। किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान चलाया है? खास करके वहां की पुलिस ने ये मुक्ति कारवा अभियान चलाया है, राजस्थान सरकार ने। 1 वर्ष में सर्वाधिक फसली ऋण देने वाला देश का पहला राज्य बना है। 1 वर्ष में सर्वाधिक फसली, ये ध्यान रखना, फसली ऋण देने वाला देश का पहला राज्य, तो ये हमारा राजस्थान। केंद्रीय बजट के अनुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? केंद्रीय बजट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 7, 9, 3, 15। जल्दी से सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे। तो इसका सही जवाब 3। देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र, और आपको पता है ऊंट हमारे राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया हुआ है, 2014 में घोषित किया था। एकमात्र है सिरोही के अंदर। राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया है, और कल के वीडियो में करंट अफेयर्स में मैंने पूछा भी था, 2006 में इसका गठन हुआ था। मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रखा है आशुतोष शर्मा ने। इससे पहले कौन थे? सुरेश चौधरी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में हुआ था, यानी साहित्य उत्सव का आयोजन 23 से 27 जनवरी को हुआ। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजीबात शर्मा को नियुक्त किया गया है। और अक्षय ऊर्जा निगम की जो स्थापना हुई थी 2002 के अंदर हुई थी, 9 अगस्त 2002 को। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान को कुल कितने रजत पदक मिले? तीसरे
खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान को कुल कितने पदक मिले? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने पदक मिले, इन सब की चर्चा आपको बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पदक टोटल मिले 51, उसमें से स्वर्ण कितने थे? 15 थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद मेरी तस्वीर आपको बढ़िया तरीके से दिख रही होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में तो हमारा जोधपुर शामिल है। हाल ही में विमोचित भारत में उद्यमिता पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जाएगी। भारत में उद्यमिता और इसमें कौशलता के बारे में बताया गया है। तो हमारे जो वर्तमान राज्यपाल है 21वें राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गरीबों को सस्ते भोजन के लिए कौन सी योजना लाई जाएगी? और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है गरीबों को सस्ते भोजन के लिए, तो इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान में दूसरे शिशु के जन्म पर जननी को सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बहुत बड़ी बात है। पहले शिशु के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाते, लेकिन राजस्थान सरकार ने दूसरे शिशु के जन्म पर इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, और ये सिर्फ आदिवासी जिलों में है, ध्यान रखना। राजस्थान में 2019 के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। 2019 के सर्वश्रेष्ठ विधायक तो ये ज्ञानचंद पारख चुने गए। राजस्थान में 2020 के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। राजस्थान में 2020 के सर्वश्रेष्ठ विधायक तो ये संयम लोढ़ा चुने गए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान में प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाए जाने की घोषणा है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा वर्तमान राजस्थान पर फोकस दिया जा रहा है, निरोगी राजस्थान। तो ये इसकी तारीख याद रखना, कब दिवस मनाए की घोषणा की गई है? तो 17 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, 18 दिसंबर 2019 को, लेकिन दिवस 17 दिसंबर है। अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण अवार्ड किसे दिया गया? अभी 38वें मेवाड़ महाराणा पुरस्कार दिए गए थे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है, रोज़ राजस्थान जीके की लाइव क्लास मिलती है। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि लाइव क्लास में हम राजस्थान एकीकरण, प्रजामंडल और 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं, और उनके क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में आए हैं उनको पढ़ चुके हैं। तो डॉक्टर नोबार्ड पीबोडी को यह अवार्ड दिया गया। राजस्थान के किस जिले में सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत हुई है? राजस्थान के किस जिले में सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत हुई है? तो कोटा के अंदर, और यहाँ से जो सांसद है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसकी शुरुआत की, जो वर्तमान 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 17वीं विधानसभा के, सॉरी। राजस्थान के पहले सार्स संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित करने की योजना है? राजस्थान के पहले सार्स संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित करने की योजना है? बरदा बांध। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा कि बरदा बांध किस जिले में है? तो बरदा बांध है बूंदी में। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस नेता की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है? राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज है, शायद बरदा बांध मैंने 12 में बताया था, कन्फ्यूज है, थोड़ा सा देख लेना। बरदा बांध बूंदी या 12 के अंदर आपको बताया था। तो जहाँ तक है संरक्षण केंद्र, मेरे हिसाब से 12 उत्तर होगा इसका। बरदा बांध कहाँ पे है? 12 में। फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग है तो मुझे जरूर, सारे विद्यार्थी रोज आप राजस्थान करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे देखते हो, थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज है, लेकिन बरदा बांध जहाँ तक है 100% 12 होगा। तो सभी स्कूलों में महात्मा गांधी की फोटो लगाना अनिवार्य कर दी है, क्योंकि विवाद चला था वीर सावरकर की फोटो में और सिलेबस वगैरह में, तो महात्मा गांधी की फिक्स कर दी। राजस्थान की वह एथलीट जो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। राजस्थान की वह एथलीट ओलंपिक जो अभी टोक्यो जापान में होना था और जो रद्द हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, तो भावना जाट राजसमंद की है। पहले व्यक्ति एथलीट केटी इरफान। गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार में 20 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी, तो उसमें राजस्थान के 22 जिले शामिल किए गए हैं। 19 फरवरी 2020 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? 19 फरवरी 2020 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से 2015 में शुरुआत की थी, 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।
राजस्थान के किस जिले में एक विद्यालय भवन को जहां जहाजनुमा आकृति में तैयार किया है, देखो पूरा विद्यालय है और जो जलियान होता है ना ऐसे बना दिया, सारे कमरे वगैरह सारा सिस्टम है, और जैसे जलियान चल रहा है उसमें क्लासें लग रही है, तो अलवर में है ये, ध्यान रखना। अल्दीना नाम का एक है, वहाँ पे है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हुए 2020 में, विजेता कौन रहे? हालांकि राज्यसभा चुनाव के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अब की बार काफ़ी विवादों में रहा था, काफ़ी राजनीतिक पहले रद्द हुए, फिर काफ़ी घटना घटित हुई, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी देख रहे हो लाइक शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे करंट अफेयर्स और जीके उपलब्ध करवाया जा सके। तो के.सी. वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत बीजेपी के हैं, ये दोनों कांग्रेस के हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? राज्य के जो सरकारी विद्यालय है उन्हें बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो क्लिक योजना चलाई जा रही है। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कितनी कर दी है? 25,000। राजस्थान में शुरू की गई कुसुम योजना का संबंध किस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है? कुसुम योजना का संबंध जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे, किस ऊर्जा परंपरागत से है? गैर ऊर्जा यानी नवीकरणीय, तो इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा। राजस्थान की पहली पॉलीथीन मुक्त पंचायत समिति बनी है। राजस्थान की पहली पॉलीथीन मुक्त पंचायत समिति कौन सी बनी है? तो ये मोटरास भीलवाड़ा की है। राजस्थान में कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितने प्रतिशत है? कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो 98.41% है, ध्यान रखना। आबाद गांव की 100% है। सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र बना है। सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र बना है, तो गिलोट, अलवर का ये गिलोट क्षेत्र। उदयपुर का वह चर्चित स्थल जहां मेवाड़ के बप्पा रावल का पिनोरमा स्थापित किया गया है। उदयपुर का वह चर्चित स्थल बप्पा रावल, मेवाड़ में गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, जिन्होंने नागदा को राजधानी बनाई, जिनकी समाधि कैलाशपुरी नागदा में बनी हुई है, मटाठा। राजस्थान के कितने बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने बांध पुनर्वास सुधार योजना में शामिल किया है? राजस्थान के कितने बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने बांध पुनर्वास सुधार योजना में शामिल किया है? 189। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 3 मार्च 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कब? 3 मार्च 2020 को, तो 12वां स्थापना दिवस मनाया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान में गिलोय रोपण अभियान अमृता का शुभारंभ कब किया? गिलोय की बेल देखी होगी आपने, बहुत ही औषधि युक्त, बहुत ही कारागार साबित होती है अगर हर रोज हम उसका योग किया जाए। तो जयपुर में इसकी शुरुआत की है, किस अभियान की? अमृता की 14 मई 2020 को। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए स्माइल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय शिक्षण संस्थान बंद है, तो विद्यालय बच्चे नहीं आ पाते, इस कारण ऑनलाइन कार्यक्रम स्माइल शुरू किया है, जिसका नाम है, किसका संबंध है? शिक्षा से। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड 11 टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी को स्थान मिला है? बहुत चर्चित है, आईसीसी की वर्ल्ड जो 11 टॉप खिलाड़ियों की है उसमें हमारे राजस्थान के खिलाड़ी का नाम आया है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है, रवि बिश्नोई, जोधपुर की। राजस्थान का पहला कोचिंग हब किस जिले में स्थापित होगा? कोचिंग हब तो जयपुर में होगा, प्रतापनगर में। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व वाली उस पार्टी का नाम बताइए जिसका भारतीय जनता पार्टी में 10 मार्च 2018 को विलय हो गया था। तो राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी है। कुछ विद्यार्थी यहाँ सोचेंगे कि सर आप जनवरी से लेकर जून 2020 का करंट करा रहे हो और ये 10 मार्च 2018 से कहाँ के आ गया? तो कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कुछ ये अप्रैल मई महीने का तो बिल्कुल करंट अफेयर्स खत्म हो गया था। इस वजह से आपको स्पेशल पिछला 2019 और 18 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो उपलब्ध करवाए जा रहे थे, उस वजह से ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो उनको रिवाइज किया गया था।
आधा गिलास पानी अभियान का संबंध किस जिले से है? आधा गिलास पानी यानी जिसको जरूरत हो उतना ही पानी दिया जाए, आधे गिलास की जरूरत है तो भीलवाड़ा। राजस्थान बजट 2020-21 में कृषि विभाग के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? 2020-21 में कृषि विभाग के लिए तो इसका सही जवाब है 3420.60 करोड़। राजस्थान बजट 2020-21 में चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई? चिकित्सा विभाग के लिए कुल तो 14,533.37 करोड़। ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने पानी की समस्या से ग्रस्त देश के 100 जिलों वाली योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? वो अलग योजना थी, ये 100 जिलों वाली अलग है, तो इसलिए राजस्थान के 5। राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना किस जिले में की गई? राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना तो ये उदयपुर के अंदर। विश्व के टॉप टूरिस्ट शहरों की लिस्ट में देश का एकमात्र शहर, देखो प्रदूषण में भी एकमात्र शहर और यानी वायु प्रदूषण, वायु कितनी शुद्ध है उस आधार पर जोधपुर, और यहाँ भी कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में कृषि क्षेत्र की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? कर भी चुके हैं अभी, राज किसान साथी। राजस्थान में प्री लिटिगेशन कमेटी का संबंध किससे है? प्री लिटिगेशन संबंध जिसमें क्या है कि बहुत सारी भर्तियां हैं वो पूरा होने से पहले ही क्या है कोर्ट में चली जाती है, उनके समाधान के लिए आरपीएससी ने इस समिति का गठन किया है। बांसवाड़ा की रेयना गांव की सुरभि पाटीदार चर्चित है, इसका कारण क्या है? किस कारण से बांसवाड़ा की जो रेयना गांव की सुरभि पाटीदार है वो चर्चित है? तो अहमदाबाद मेट्रो जो ट्रेन शुरू हुई है उसकी ट्रेन चालक बनी है, ये पहली। राजस्थान के रुकमैया मीणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, उनका संबंध किस जिले से है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति, तो जाहिर सी बात है काफी चर्चित है, बूंदी के हैं ये रुकमैया मीणा। ट्रेनों के प्रयोग और प्रशिक्षण के लिए देश का पहला ट्रायल ट्रैक कहां बनाया जा रहा है? नावा नागौर में। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2019 कब पारित हुआ? राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2019 कब पारित हुआ? तो 8 जुलाई 2019 को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर्व पर आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत किस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ 3 जून 2019 को किया गया? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, तो मोहन से बापू तक। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान की किस तैराक को अंतर्राष्ट्रीय लंदन के अंदर आरडे स्कॉट तैराकी अवार्ड दिया गया? आरडे स्कॉट तैराकी अवार्ड दिया राजस्थान की किस तैराक को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन पिछले 6 माह के जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलता है रोज, उसमें करंटली जैसे क्वेश्चन होते हैं आपको मिलते हैं। फिर आपको संडे के दिन वीकली टेस्ट, उसका टेस्ट होता है, और पूरे मंथ हमारे आपके इस नानक क्लासेस चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी की, पूरे मंथ के 100 क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं पिछले जुलाई 2019 से लगातार, और अभी जस्ट आपको जून का भी प्राप्त हो चुका है। तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हो। और फिर 6 मंथ, पिछले 6 महीने का आपको दिया हुआ है, अब 6 महीने का फिर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप इन्हें पढ़ते रहिए ताकि आपकी तैयारी को 4 चांद लगे। तो गौरव सिंघवी को। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के पहले मैंगो फेस्टिवल पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट, तो बांसवाड़ा के अंदर हुआ। राजस्थान का 70वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 70वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन, तो सबसे ज्यादा वन तो है उदयपुर में, लेकिन वन महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया और यहीं अमृता देवी पुरस्कार भी दिए गए। राजस्थान में फिल्म छपाक को राज्य में कर मुक्त कर दिया गया, यह फिल्म किस पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे। छपाक फिल्म तो एसिड अटैक से संबंधित है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ शुरू होगा? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क, पहला आपको पता है बड़ला जोधपुर में है, दूसरा नोक जैसलमेर। राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला
रस राज महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प मेला था जिसका नाम था रस राज महोत्सव, तो नाथ द्वारा राष्ट्र मंत्री। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत 2024-25 तक कितने मेगावाट सौर बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 30,000। राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किस देश में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है? राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से, तो संयुक्त अरब अमीरात में। राजस्थान क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष अभी आपको पता है आरसीए, तो वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है। अभी राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं जनार्दन सिंह गहलोत, इंपॉर्टेंट। और राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं राजीव स्वरूप। CSR पहल के तहत प्रोजेक्ट सेव मां का शुभारंभ राजस्थान में किस जिले से किया गया? प्रोजेक्ट सेव मां का शुभारंभ श्री गंगानगर जिले से। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2019 में किस संस्करण का आयोजन फरवरी 2019 में किया गया? तो सही जवाब 40वें की। रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए राजस्थान सहित 6 राज्यों के मध्य अनुबंध हुआ है। यह किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थानी मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल योजना किन जिलों में प्रारंभ की गई है? राजस्थानी मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल योजना उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव जिन्हें भारतीय तीरंदाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो के जादव को चुना गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के, वो है अर्जुन मुंडा। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्हें ओडिशा के 31वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो कार्यवाहक रहे थे मोहम्मद रफीक, उन्हें अभी उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन माउंट आबू झालावाड़ में, जिसमें खुद राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद पधारे थे। दादी जानकी यहाँ की क्या थी, संरक्षिका थी, एक जो संस्था चलती है यहाँ पे। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है? तो हनुमान बेनीवाल को। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिक सूचकांक केंद्र किस जिले में स्थापित नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलवर में स्थापित नहीं है और आने वाले समय में अजमेर से हटाकर अलवर में स्थापित होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्य पक्षी जिसे वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया गया है, वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया गया है, गोडावन पक्षी हमारा जो राज्य पक्षी है। 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब, तो ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा। राजस्थान के किस शहर में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के वीर योद्धाओं की याद में वार मेमोरियल बनेगा? किस शहर में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो योद्धा शहीद हुए थे? जोधपुर में। राजस्थान का पहला अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला अनाज बैंक, तो सही जवाब जयपुर में। राज्य सरकार ने कर्मवीरों के कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो कोरोना संक्रमण से लड़ते हुए लोगों की सहायता करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए, अगर कर्मवीरों को अगर संक्रमण हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 50 लाख रुपए बीमा राशि। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का सर्वोच्च राजस्थान व्यक्तित्व सम्मान किसे दिया गया? अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन हुआ था कोलकाता के अंदर, उसमें ओम बिड़ला को दिया गया। बीकानेर में जनवरी 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बनाया गया? बीकानेर में जनवरी 2020 में तो 27वां बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ऊंट महोत्सव के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अटल सेवा केंद्रों का नाम बदलकर राजीव सेवा केंद्र रख दिया। और आप सभी पंचायत घरों में जाते हो, आपका पंचायत भवन बना, वहाँ देख लेना, अब नाम हो गया अटल सेवा केंद्र। तो 21 जनवरी 2019 को घोषणा की थी। राजस्थान का पहला रासायनिक
खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कपासन चित्तौड़गढ़ में। ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग से संबंधित विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ? ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग तो 5 अगस्त 2019 को। राजस्थान में मथुरादास मथुरा अवार्ड किस खेल के लिए दिए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरादास अवार्ड तो क्रिकेट के लिए दिए जाते हैं। राजस्थान की पायल जांगिड़ को अमेरिका में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिले से है? पायल जांगिड़ बहुत चर्चित है, 16 वर्षीय एक बालिका है, 14 वर्षीय एक बालिका है, उन्हें अमेरिका के चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, अलवर की है। आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालन में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला? राजस्थान को तो 27वां स्थान मिला, ध्यान रखना। राजस्थान से केंद्र में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत का संसदीय क्षेत्र है, जो जल संसाधन मंत्री है ना राजेंद्र सिंह शेखावत, एकमात्र राजस्थान से कैबिनेट है तो उनका जोधपुर है। संसदीय क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर। शिक्षा के किस विभाग में राजस्थान को 10 अगस्त 2019 को वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? 10 अगस्त को वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप तो कॉलेजी शिक्षा। राजस्थान सरकार ने अगस्त 2019 में विधेयक पारित कर हुक्का बार चलाने के दोषी पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? (2019) में हुक्का बार चलाने के दोषी पर 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख। बालिकाओं के लिए चलाई जा रही चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो योजना का संबंध किस जिले से है? चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो योजना का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन संविधान की उद्देशिका पाठन के निर्देश कब से शुरू हो चुके हैं? तो 26 जनवरी 2020 से प्रस्तावना यानी उद्देशिका पढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है प्रत्येक दिन। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में राजस्थान की किस नहर को CBIP अवार्ड 2020 दिया गया? अब इस नहर को दिया गया है तो यहाँ से भौगोलिक दृष्टि से भूगोल में क्वेश्चन बनेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान की महिला क्रिकेटर प्रिया पूनिया ने भारत की तरफ से पहला T20 किस देश के खिलाफ खेला था? प्रिया पूनिया ने चुरू किया, ये प्रिया पूनिया क्रिकेटर तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल अप्रैल 2018 से काम प्रारंभ किया गया है। राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल तो झुंझुनू में, पहला चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुआ था, झुंझुनू में हो चुका है, प्रस्तावित है एक अलवर में। राजस्थान की किस योजना के तहत मनरेगा से राजस्थान के आदर्श तालाब विकसित किए जाएंगे? किस योजना के तहत? तो एक गांव 4 काम योजना के तहत किए जाएंगे। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उमेद ग्रंथावली पुस्तक का लोकार्पण किया, इसके लेखक कौन है? इस उमेद ग्रंथावली में होम्योपैथिक तरीके से कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है उसके बारे में जानकारी दी है तो डॉक्टर मंजुला बरेठा। बजट 2020-21 में राजस्थान के किस जिले में खादी प्लाजा के स्थापना की घोषणा की है? खादी प्लाजा बनाने की घोषणा की है जयपुर में। और बजट 2020-21 में झूमर बावड़ी के जीर्णोद्धार की घोषणा की गई, यह किस जिले में है? झूमर बावड़ी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा और आप किताबों में ढूंढते रह जाओगे झूमर बावड़ी किस झील से आ गई, किस बावड़ी से आ गई, किस किताब से आ गई। ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है तो सही जवाब इसका झूमर बावड़ी है, रणथंभौर में स्वाई माधोपुर के अंदर है। तो ये आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाए। वीडियो को सारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। मैं बता देता हूँ सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स आपको मिलती है, उसके अलावा 9 बजे आपको लाइव क्लास राजस्थान जीके की मिलती है और संडे के दिन आपको राजस्थान पुलिस का स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में होने की संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, खूब आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं हम करंट अफेयर्स जीके, हमारी जितनी कोशिश हो जाती है, क्योंकि जब तक
ये कोरोना वायरस चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कोशिश रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो उपलब्ध करवाया जाए। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि उसमें पीडीएफ मिल सके आपको, और करंट के भी बहुत सारी बातें मिल सके, क्वेश्चन मिल सके, जीके के कोई भी सूचना आपको वहाँ उपलब्ध हो सके। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और भी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, ताकि आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाया जाए। आपके सहयोग से हम इस चैनल को लगातार प्रगति की ओर देख रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।